गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वक्र पृष्ठ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चाहे वक्र पृष्ठ बोलिए चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, बात एक ही होगी। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद पूछा गया कि बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, जब मैं आप लोगों को 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और कहा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है, देखिए मैंने लिखा दिया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ, ये हमें कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो ये मैंने यहां पे सबसे पहले लिख दिया। फिर इसके बाद हमें यहां पे ऊंचाई भी तो पता है, हाइट कितनी दी गई है, हाइट यहां पे दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई h की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस लाइन पे फोकस कीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एच, और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ बोलिए, बात एक ही होगी। फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसीलिए देखिए मैंने नीचे यहाँ पे लिखा प्रश्नानुसार 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। ठीक है, देखिए इसी की हेल्प से अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू को निकालेंगे, त्रिज्या की वैल्यू को निकालेंगे, तभी हम यहाँ पे बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेलन के आधार के व्यास का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे बेलन के आधार का व्यास। तो अभी यहाँ पे त्रिज्या आर की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं है। जब तक आर की वैल्यू मिलेगी नहीं तब तक हम बेलन के आधार का व्यास नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी की हेल्प से जो आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी की हेल्प से हम यहाँ पे सबसे पहले आर की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो दो तो आपका ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, इनटू आर।
आर की वैल्यू को हमें निकालना है, तो आर तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे एच की वैल्यू हमें 14 सेंटीमीटर दी है, तो एच की जगह रखेंगे 14 इज इक्वल टू 88। ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। बचा क्या, देखिए ये 2 इंटू 22 है, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करवाएंगे आपको मिलेगा 44, और 44 की मल्टीप्लाई आप 2 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 88 मिलेगा। और 88 मिला, और इनटू में यहाँ पे आर भी तो है, तो 88 की मल्टीप्लाई आर में करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 88 और आर यानी 88 आर। तो देखिए 88 आर ये लिखा, और इज इक्वल टू ये एक 88 जो आपका दिया ये तो बराबर के इधर है ही, तो ये बराबर 88 ये तो आपका रहेगा ही। यानी सॉल्व करने पर अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 88 आर इज इक्वल टू 88। अब आर की वैल्यू को निकालेंगे तो 88 अपॉन में 88 ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 1 मिलेगा। आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में। तो आर की वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, क्या मिली, 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हम बेलन के आधार का व्यास बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। अतः बेलन के आधार का व्यास फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, या फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू आर, क्योंकि आर से हमारा मतलब किससे होता है, रेडियस से, यानी त्रिज्या से। त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं और शॉर्ट में आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 और आर की वैल्यू को हमने क्या निकाला है, 1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 इंटू 1 करेंगे 2 और सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलन के आधार का व्यास क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, वहां पे इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे, बेलन से रिलेटेड, और फॉर्मूला भी बताए हुए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 यानी 72 प्राप्त होता है, संख्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इस टाइप का भी मैंने कई क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कराया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड यहाँ पे सबसे इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, संख्या होगी। तो संख्या के बारे में हमें यहाँ पे कोई आइडिया है नहीं, तो मैं मान लूंगा कि माना यहाँ पे संख्या क्या है, संख्या यहाँ पे x है। संख्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है। तो संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, और क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो संख्या x मानी है। और देखिए संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए, यानी कहने का मतलब हमें यहां पे क्या करना है, 2/5 और x इसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो बराबर हमें मिलेगा क्या, 72 मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साफ साफ पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या से, संख्या को हमने x माना, तो यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए, उस संख्या का, यानी जब x का हम यहाँ पे 2/5 गुना घटाएंगे तो क्या होगा, 2/5x ही तो होगा। तो x माइनस 2/5x इज इक्वल टू मिल क्या रहा है, 72 मिल रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, अभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार x माइनस 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 72 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप चाहे तो नीचे यहाँ पे 1 लिख लीजिए और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 5 की मल्टीप्लाई x में करवा दूंगा तो क्या मिलेगा, 5x, और माइनस 2x तो आपका ऊपर है ही, और अपॉन में
5 है। तो ये देखिए इसी को सॉल्व करने पर हमें ये मिला हुआ है इतने पार्ट को, और इज इक्वल टू 72 है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x की मल्टीप्लाई 1 में तो 5x माइनस से माइनस लगा रहेगा, 2x की मल्टीप्लाई 1 में 2x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 5 और ये 72 है तो 72 इंटू 5 आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए 5x में से 2x को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, और 72 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 360। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला है, 360 मिला है, या फिर x इज इक्वल टू 360 और अपॉन में 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 0 तो आपका रहेगा ही। तो मिला क्या, x की वैल्यू हमें मिल गई 120, और संख्या को हमने क्या माना था, x माना था ना, तो संख्या क्या है 120 है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 120 कहाँ पे दिया है, सो ये दिया है ऑप्शन बी में। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये लाइन समझनी होगी जो लिखा है, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए, तो संख्या x मानी थी, अब इसी का क्या करना है, 2/5 गुना हमें घटाना है, तो क्या करेंगे 2/5x यहाँ पे लेस कर देंगे, और मिल क्या रहा है घटाने के बाद, तो यहाँ पे लिखा है कि 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, तो 72 लिखा, बस इसी को सॉल्व कर लिया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, लास्ट ईयर इस टाइप का मैंने करीब 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था, तो बड़े आसानी से सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। जब पेपर दे के आए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, p की पावर 4 माइनस 81 के गुणनखंड है, यानी इसका फैक्टर हमें यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया है। मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, p की पावर 4 माइनस 81 लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए जो p की पावर 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये p की पावर 2 और पूरे पे यहाँ पे मैंने पावर 2 लगा दी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको p की पावर 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो p की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस लगाया, माइनस का साइन लगाया। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अगर देखिए इसको सॉल्व करेंगे 9 गुणे 9 आपको 81 ही तो मिलेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना 9 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये किस फॉर्म में आपका लिखा है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आपका आता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है आपका a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये इतना पार्ट आपका लिखा हुआ है, तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका a प्लस बी, तो a की जगह आपका क्या आ जाएगा p स्क्वायर और b की जगह प्लस 9, तो एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a की जगह आपका p स्क्वायर और माइनस b की जगह आपका 9 आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आपका ये निगेटिव में आ जाएगा, यानी p स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे पावर 4 में दी हुई थी, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए p की पावर 2 और पूरे पे यहाँ पे पावर लगा दी, इसको लिख सकता हूँ, और 81 को 9 का स्क्वायर लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये आपका जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर
+9 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को जो आपका लिखा है p² -9, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अगले स्टेप में p² और यहां पे माइनस है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने यहां पे कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और p² +9 ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां तक समझ गए ना। अब देखिए अगले स्टेप में p² +9 ये आपका ऐसे ही रहेगा, और ये वाला पार्ट देखिए, ये फिर से आपका a² -b² के फॉर्म में हो गया है। एक ब्रैकेट में आएगा आपका, यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, a + b, और दूसरे ब्रैकेट में आता है a - b, ठीक है। तो देखिए a की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए a की जगह आपका आएगा p, ठीक है, और +b की जगह यहां पे आएगा 3, यानी एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा p + 3 और दूसरे में आपका p - 3 हो जाएगा बस। तो देखिए ये जो p² - 3² था, ये किस फॉर्म में लिखा था, a² - b² के फॉर्म में इसको सॉल्व किया। एक ब्रैकेट पे आपका p + 3 और दूसरे में p - 3 आ गया। ये देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। जब आगे इसको लिखेंगे तो देखिए p - 3 को हम आगे लिखेंगे, फिर इसके बाद p + 3 को यहां पे लिखा, और जो p² +9 था ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो आंसर हमें क्या मिल गया, p - 3, p + 3, p² +9। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, p - 3, p + 3 और p² +9 आपका कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका कहीं दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन में, p - 3, p + 3 और p² +9 ये नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गुणनखंड भी आपसे पूछा जाता है। मैंने आपसे लास्ट ईयर कहा था 2021 में गुणनखंड से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको केवल देखना है। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता, देख लेंगे एक बार तो बड़े आसानी से गुणनखंड कर पाएंगे। देखिए फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और देखिए मैं आपको बता दूं, जो 2021 का एग्जाम हुआ था, इस बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी लेवल के पूछे गए थे। देखिए बेसिक क्वेश्चन ही है ये आपका जो पूछा गया। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए वो भी आपके बेसिक लेवल के ही थे, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस टाइप के करीब मैंने 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये क्वेश्चन आपका किससे संबंधित है, क्वाड्रेंट रूल से संबंधित है, यानी चतुर्थांश के नियम से। अगर आपको चतुर्थांश का नियम आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री में आप लोगों के कई चैप्टर्स कंबाइन करके दिए हुए हैं, तो सभी चैप्टर को मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए, केवल आपको रिवीजन करना है। 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, tan 1875 डिग्री का मान होगा, ये हमें यहां पे ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको चतुर्थांश का नियम आता है तो देखिए यहां पे क्या दिया है, tan 1875 डिग्री दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। अब देखिए tan 1875 ये काफी बड़ी वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 360 डिग्री को बेस लेंगे। ध्यान रखिएगा छोटी वैल्यू होती तो देखा जाता, लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे क्या करेंगे 360 डिग्री को बेस लेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan 1875 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 5 × 360 डिग्री और प्लस यहां पे क्या कर दूंगा 75 कर दूंगा, ठीक है। जब देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए 5 की मल्टीप्लाई 360 में करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 6 5 जा 30, 0 लिखेंगे, कैरी आएगा 3, 5 3 जा 15 और कैरी को ऐड करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 1800। 1800 प्लस यहाँ पे 75 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1875 ही तो मिलेगा। तो देखिए इसी को क्या किया, 1875 को हमने तोड़ दिया 5 × 360 डिग्री प्लस 75 डिग्री में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan 360 प्लस
थीटा के फॉर्म में, ठीक है, इसी फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 360 डिग्री से ज्यादा की बात हो रही है, तो जब 360 से ज्यादा की बात होगी तो लौट के आएंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी किस चतुर्थांश में जाएगा, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होते हैं, प्लस होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या फिर कोसेक हो, सभी प्लस होते हैं। तो tan 360 डिग्री प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा ही आपका होता है, ठीक है, tan थीटा ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके प्लस होते हैं और वैल्यू यहाँ पे 360 है, तो tan आपका tan ही रहेगा। ये सब रूल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे tan 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो tan 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा ही होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा यानी tan और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, तो tan 75 डिग्री हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पे अप्लाई क्या हुआ, tan 360 डिग्री प्लस थीटा, यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 75 डिग्री है, तो tan और थीटा की जगह 75 डिग्री, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे यहाँ पे आपको काफी मेहनत करनी है। देखिए tan 75 डिग्री ये मिल चुका है, अब क्या करेंगे, इसका मान तो पता नहीं होता है, tan 75 का मान क्या इसकी वैल्यू पता है, नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे, अब इसको फिर से तोड़ेंगे। tan 75 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या किया, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये किस फॉर्म में हो गया, ये tan a प्लस बी के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। अब यहां पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में आता है 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। tan a यहाँ पे इनटू में होता है, ध्यान रखिएगा, tan b होता है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसी फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है और b की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है। तो tan a की जगह क्या रखेंगे 45 यानी tan 45 डिग्री प्लस tan b की जगह रखेंगे 30 डिग्री को यानी tan 30 डिग्री, फिर अपॉन में फॉर्मूले में आता है 1 माइनस आपका ऐसे रहेगा, tan a की जगह आपका 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री और b की जगह आपका हो जाएगा 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए tan 45 और 30 में क्यों तोड़ा है, क्योंकि हमें tan 45 की भी वैल्यू पता है 1 होती है और tan 30 की भी वैल्यू पता है 1 अपॉन में √3 होती है। इसीलिए यहाँ पे tan 45 प्लस 30 में तोड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि आप 75 लिखा हुआ है तो कुछ भी आप लिख दें, आपको ऐसे तोड़ना है कि हमें वैल्यूज पता हो। तो tan 45 की वैल्यू और 30 की वैल्यू ये दोनों पता होती है, इसीलिए इस फॉर्म में तोड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो tan 45 की जगह 1 आपका आ जाएगा, प्लस है प्लस लगा दिया। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 ये होता है, तो ये मैंने लिख दिया। ये सब वैल्यूज मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। तो यहां तक कर लिया, फिर अपॉन में फॉर्मूले में क्या आता है 1 फिर इसके बाद माइनस लगाया। tan 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है और ये इनटू में है tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3 होती है। अब 1 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 1/√3 में, तो क्या मिलेगा 1/√3 ही तो मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो देखिए हमें क्या मिला 1/√3, ये इतने को सॉल्व करने पर, और यहाँ पे 1 माइनस ये तो है ही ना, ये तो यहाँ पे है ही, तो 1 माइनस 1 अपॉन में √3 ये हमें देखने को मिलेगा अगले स्टेप में। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे 1 माइनस है 1 इंटू 1 अपॉन में √3 है, तो जब आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस और 1 की मल्टीप्लाई 1/√3 में, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन में √3, यही तो मिलेगा ना। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन में √3 ये आपको देखने को मिलेगा इसके आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर आप चाहे 1 लिखकर सॉल्व कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए। √3 की मल्टीप्लाई आप 1 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा √3
और +1 आपका ऊपर है ही और अपॉन में √3, तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसी तरीके से इसको कीजिए, √3 की मल्टीप्लाई 1 में तो आपको √3 मिलेगा और ऊपर आपका -1 है और अपॉन में √3 तो रहेगा ही, तो ये आपका ऐसे आया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √3 + 1 और अपॉन में √3 - 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए सिंपल तब है जब आपको चतुर्थांश का नियम आता है, सॉल्व करने का तरीका, वैल्यूज आपको निकालनी आती है, तभी सिंपल है, नहीं तो फिर आपके लिए सिंपल नहीं है। तो √3 + 1 और अपॉन में √3 - 1 कहां पे दिया हुआ है, √3 + 1 और अपॉन में √3 - 1 ये आपका ऑप्शन डी में दिया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, √3 + 1 और अपॉन में √3 - 1। देखिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर चतुर्थांश का नियम नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए 2021 में भी सभी क्वेश्चन मैच हुए थे और मैं आपको बता दूं 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ट्राइग्नोमेट्री के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 7 में से 6 क्वेश्चन सेम टू सेम वही आए थे जो मैंने करवाए हुए थे। तो जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से अभी से पढ़ते चलिए। तो अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10, 7, 13, 20, 15 घंटे का समय लेते हैं। समयों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्य निकालना है। माध्य से रिलेटेड मैंने आप लोगों को करीब 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जब मैं 2021 की प्रिपरेशन करवा रहा था। पूरा चैप्टर ही पढ़ाया हुआ है। किस चैप्टर का है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, उसी चैप्टर का है। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है, यहां पे क्या हो जाएगा, पदों का योग, पदों का योग, ठीक है, पदों का योग और अपॉन में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो यहां पे देखिए पदों का योग क्या क्या दिया हुआ है, 10 + 7, ये सब हमें पद दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 10 + 7 और प्लस यहां पे क्या दिया है, 13 + 20 प्लस इसके बाद यहां पे 15 दिया हुआ है, ठीक है, ये लिखा। अब अपॉन में कुल पदों की संख्या, कितने पद हैं काउंट कर लीजिए। 1, सबसे पहले आपका 10 दिया है तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो अपॉन में हम क्या करेंगे, 5 कर देंगे, 5 से ही डिवाइड करना होगा ना। कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए, 10 + 7 + 13 + 20 + 15, इसको ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ऐड करने पर आपको मिलेगा 65 और अपॉन में आपका 5 तो है ही। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 × 1 = 5 हो जाएगा, ठीक है, एक इधर जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 13, और यहाँ पे ये नीचे आपका 1 बचेगा तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 13, और वो भी देखिए क्योंकि यहाँ पे समयों का माध्य पूछा हुआ है तो 13 घंटे, क्योंकि घंटे यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, 13 दिया हुआ सीधे सीधे, तो 13 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, बस आपको माध्य निकालना आना चाहिए। कई बार बताया है माध्य बराबर, देखिए क्या करते हैं, जो पद यहाँ पे दिए होते हैं इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 थे तो 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि माध्य बराबर आपका क्या होता है, पदों का योग अपॉन में कुल पदों की संख्या। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। आगे भी मैं आप लोगों को 2021 के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, पूरा पेपर ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक ही दिन में पूरा पेपर सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं होता है, मैं कोशिश करूंगा 5-5 क्वेश्चन करके ये 5 से 6 दिन में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।